बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम, बड़े दरवेश, बड़े दानिशमंद, दानिश्वर, और उनकी इल्म व हिकमत की बातें ऐसी हैं कि एक एक बात जो है वो ज़िंदगी में इनकलाब बपा कर देती है। और ये जो अहले इल्म की बातें हैं और ये बड़े बुज़ुर्गों की बातें हैं, अगर आदमी इनको अपने ज़हन और क़ल्ब में बसा ले और हम अपनी नौजवान नस्ल को ये बता सकें तो फिर देखें कि ज़िंदगियों में इनकलाब कैसे पैदा होता है। सुल्तान कज़ल अरसलान बहुत बड़ा बादशाह एक किला बनवाया, और किला इतना खूबसूरत था और इतना बुलंद था कि उसकी बुलंदी कोहे अलवंद के बराबर थी। उसके इर्द गिर्द उसके अंदर ऐसे खूबसूरत बागात थे, लोग कहते थे यूँ लगता है जैसे सब्ज़ तबाक में कोई अंडा रखा हुआ हो दूर से, इतना खूबसूरत सफ़ेद महल था वो। और ज़ाहिर बागात भी थे, दूर से नज़र आते थे। उस दौर के एक दरवेश जो थे होशमंद मजजूब, वो उधर आ गए और वो दुनिया में हर जगह फिरते रहते थे, उनका कोई घर ठिकाना नहीं था। लोगों को पता था कि ये बहुत बड़े दरवेश हैं, बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। उनकी जब बादशाह से मुलाकात हुई तो सुल्तान अरसलान ने उनसे पूछा कि आपने तो सारी दुनिया घूमी फिरी, आपने देखा है, बताएं कि इससे ज़्यादा मजबूत किला कोई है जो मैंने बनाया, और क्या इसको कोई फ़तह कर सकता है? तो जब सुल्तान ने ये बात कही तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कहका लगाया और वो हंस पड़े और बोलने लगे कि किला तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, लेकिन ये तुमने क्या कच्ची बात कर दी है, ये तो गैर दानिशमंदी की बात है। आपने कहा इस किला को कोई फ़तह नहीं कर सकता, ये बड़ा मजबूत किला है। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान में भी हमारे कुछ हुक्मरान ऐसे गुज़रे हैं जो कहते थे ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, फिर वो ना कुर्सी रही, ना हुक्मरानी रही, ना वो इस दुनिया में रहे। तो उस दरवेश ने कहा कि ये किला बड़ा मजबूत है, लेकिन तुम्हें पता है ये मौत से तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। उसने कहा कैसे नहीं? उसने कहा आपका बाप किधर है? वो भी तो बादशाह था ना, वो किधर गया है? जिस तरह उसकी हिफाजत नहीं हो सकी, इस तरह मौत जो है उससे कोई किला इंसान की हिफाजत नहीं कर सकता। और अगर ये बात आदमी के जहन में रहे तो फिर आदमी जो है वो गलत काम कभी नहीं कर सकता। फरमाया कि ये जो इक़्तिदार है ये तो बड़ी वक्ती चीज़ है, ये धूप छाँव का खेल है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जिनको रूमी कश्मीर कहते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि जीवन जीवन हर कोई आखे तो मौत खली सा रुते, लाख हज़ार तेरे ती सोने वंज कबर ही सुते। आदमी सोचने लग जाए उससे पहले कितने कितने बड़े साहिबान इक़्तिदार, कितने हसीन जमील दौलतमंद जो थे वो आए दुनिया में और चले गए। तो ये शेख सादी रहमतुल्लाह ने बताया कि मुकर्रा वक्त है, एक इंसान ने इस ज़िंदगी में रहना है, और ये ज़िंदगी जो है ये नापायदार है, ये कुछ वक्त के लिए है। अल्टीमेटली कोई ये बात समझे कि मैं दौलत की वजह से, मैं वसाइल की वजह से, मैं कीमती डॉक्टर जो है उनको हायर कर लूँगा, ये बात नहीं है। इज़राइल अलैहिस्सलाम से जिस तरह एक दरवेश ने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क भेजता है इंसान को, और इंसान को तलाश नहीं करना पड़ता, रिज़्क उसको तलाश करता है, और अल्लाह ताला उन ज़राए से देता है जहाँ आदमी के तसव्वुर में नहीं होता। तो एक साहब कहने लगे कि तसव्वुर में नहीं होता, वो रिज़्क कैसे आ जाएगा? मैं अगर एक जगह जाके बैठ जाऊँ और वो बहुत दूर हो शहर से, और एक कुटिया में बैठ जाऊँ, वहाँ मुझे रिज़्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा उसी रास्ते से आएगा जिससे इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, जब वो जान निकालते हैं इंसान की। तो ये सोचना चाहिए। दूसरा बहुत दिलचस्प आपने लिखी बात, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान फरमाते हैं कि कुछ दरवेश थे और उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था। एक बहुत मालदार आदमी था और शहर का बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी, तो उसने कुछ दरवेशों का वजीफ़ा लगाया हुआ था। उन दरवेशों में से एक से कोई कोताही, कोई गलती, कोई गुनाह हो गया, उसे सब का वजीफ़ा बंद कर दिया। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं ख़ुद चल के उस आदमी के पास गया, तो जब मैं कहते हैं दरवाज़े पे गया तो उसके दरबान जो था उसने मुझसे बदतमीज़ी की। तो कहते हैं कि मुझे उसने अंदर जाने नहीं दिया। तो मुझे फ़ौरन दानाओं का, हमने अपने बुज़ुर्गों से जो सुना था वो कौल याद आया कि अमीर, वज़ीर और बादशाह के दरवाज़ों का बग़ैर किसी वसीला के चक्कर ना लगाओ, क्योंकि कुत्ता और दरबान जब भी किसी अजनबी आदमी को देखेंगे तो दरबान उसका गिरबान पकड़ेंगे और कुत्ता उसका दामन पकड़ के उसे खींचेगा। लिहाजा कहते हैं कि मैंने कोई राब्ता किया तो उसके जो मुकर्रब थे उस बंदे के, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने जाके मेरी सिफारिश की तो मुझे उसने अंदर बुला लिया, उस अमीर ने। जब मैं वहाँ गया तो मैंने जाके उसे कहा कि ये आपने क्या किया है
کہ ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے سب کی جو تھا وہ وظیفہ بند کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کعبۃ اللہ جو ہے قبلہ حاجات ہے. لوگ کس طرح کعبے کی طرف جاتے ہیں، جا کے اللہ کے گھر میں اپنی التجائیں آرزویں، کیونکہ ان کو وہاں سے کچھ ملتا ہے. تو لوگ شکر کرو خدا کا کہ تمہاری طرف اپنی ضرورتوں کے لیے آتے ہیں. یہ تمہارا اپنا تو نہیں ہے سب کچھ، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو لوگ تمہاری طرف آتے ہیں. اس لیے لوگوں کو جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے. جب آپ لوگوں کے دلوں کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہیں اور عنایات دے گا. فرماتے ہیں اس نے میری بات مان لی اور اس نے ان درویشوں کا وظیفہ جو تھا وہ جاری کر دیا. اب شیخ سعدی نے ان آدمیوں کو کہا، درویشوں کو، کہ بات سنو، جب آدمی درویشی کا لباس پہن لے تو اس کو پھر کام بھی وہی کرنے چاہیے جو درویشوں والے ہوتے ہیں، ورنہ اس کی وجہ سے دیگر معصوم یا دیگر جو لوگ ہوتے ہیں مستحق، ان کے بھی وظیفے بند ہو جاتے ہیں. تو اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو لباس تو درویشوں والا پہن لیا، بزرگوں والا پہن لیا، پیروں والا پہن لیا، لیکن اگر وہ اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ باقی بھی ایسے ہی ہوں گے. تو فرماتے ہیں تمہاری تو غلطی یا گناہ یا ریاکاری جو ہے ایک فرد کی، وہ تو ہو گئی، الگ رہی، لیکن اس ریاکاری کا اثر کیا ہوتا ہے کہ باقی جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے اس بظاہر دینی جو طبقہ ہے، بظاہر جو مشائخ کا طبقہ ہے، جو حقیقت میں نہیں اپنے بزرگوں کے معاملات یا ان کے نقش قدم پہ چلتے، ان کے لیے یہ بہت اہم بات ہے. اس سے سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فداری نصیب فرمائے. اور یہ جو ملک خداداد ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے. جب ہم لوگوں کو دلوں کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے جلوہ میں آ کے لے لیں گی. اس بات کو ہم نہیں سمجھتے کہ جب ہم غریبوں کے کام آتے ہیں، جب ہم لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ جو ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے مصیبت زدہ، ان کی مدد کرنے سے، ان کے دلوں سے اللہ کا راستہ سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ کی طرف جانے والے تو ہزاروں راستے ہیں، لیکن قریب ترین راستہ مخلوق کی خدمت سے اوپر جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کل کے دور میں جب کہ وبائیں آئی ہوئی ہیں، لوگوں کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم ان کی مدد کریں، نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اور یہ نعرہ جو ہے یہ میں اس لیے بار بار لگاتا ہوں، اس کو میں زندہ کرتا ہوں کہ یہ نعرہ جو ہے یہ پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.